आज तब हदें पार हो चुकी हैं। आज तुम्हें याद आ रहा है कि तेरा मेरा क्या है? क्या तुम कन्हैया के किए हुए सारे एहसान भूल गए? क्या तुम ये भी भूल गए कि मेरे पिताजी की वजह से आज तुम सुकर चकिया के सरदार बने हो? गुरबख्श सिंह, बस पुत्र, अब एक शब्द और नहीं। मुझे बोलने दीजिए पिताजी, मुझे बोलने दीजिए। क्या गलत कहा मैंने? सच तो है। पुत्र, बस चुप हो जा। तारीख गवाह है पिताजी कि महासिंह को पिता का प्यार दिया है आपने। अपने बेटे से ज्यादा महासिंह को प्यार किया आपने। इसकी ताकत है तो कन्हैया की वजह से, इसका हौसला है तो हमारी वजह से। पुत्र चुप। सही कहा तूने। आज सारी हदें पार हो गई। सारे एहसान गिना दिए तूने। बता दे ताकि मैं चुका सकता हूं मेरे एहसानों की। सुन लिया पिताजी, सुन लिया। आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे थे, अब अपने इस मुंह बोले पुत्र को चुप रहने के लिए नहीं कहेंगे। बोलिए बोलिए, क्या कीमत लगाए अपने प्यार की, अपने सम्मान की, अपने सहारे की? कीमत जानना चाहते हो महासिंह? सुनो, अगर कन्हैया ने तुम्हें सहारा ना दिया होता तो मरे पड़े होते कहीं। तुम और तुम्हारा बेटा अगर जिंदगी भर हमारी सेवा भी करे तो हमारे एहसानों की कीमत नहीं चुका पाओगे। तुम इन एहसानों की कीमत नहीं चुका पाओगे महासिंह, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तूने तो मुझे अनाथ ही कर दिया हुए। यही कहा तूने। आज तेरा सामना करने की औकात नहीं है मेरी। मैं महासिंह ये कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कन्हैया महल में अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। रिश्तों का ये दरवाजा मैं हमेशा के लिए बंद करता हूं। ना पुत्र, ऊपर जाकर तेरे पिता चरण सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा? सर झुक जाएगा मेरा। नहीं तायाजी, नहीं तायाजी नहीं। आपका सर झुके उससे पहले इस महासिंह का सर कट जाएगा। आपका सर नहीं झुकने दूंगा। और मुझे माफ कर दीजिए। जिस तरह
कमान से निकला तीर वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे ही शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। मुझे माफ कर दीजिए। और इस तरह आग की लपटों ने एक गहरी दोस्ती को अपनी चपेट में लिया। दुश्मनों को कामयाबी मिली और दो दोस्तों को दर्द। सुकरचकियों और कन्हैयों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे गिरा पाना शायद नामुमकिन था। शायद ये अंत था महासिंह और गुरबख्श सिंह के साथ का। अंत था पंजाब में एकता के सपने का। और शायद अंत था रणजीत सिंह और मेहताब कौर के रिश्ते की उम्मीद का। पंजाब के सुनहरे भविष्य पर साजिशों के काले बादल फिर मंडराने लगे। इन केकड़ों को देख रहे हैं जनाब? अब पंजाब के रियासत के सभी सरदार इन केकड़ों की तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पंजाब की एकता का महासिंह का सपना खत्म। अब रणजीत सिंह चाहे लाख कोशिशें करे अपने पिता को संभालने की, उनका सपना पूरा करने की, लेकिन नहीं, अब वो ये नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही इन्हीं केकड़ों के तले दब जाएगा। गुरबख्श मेरी नहीं सुनेगा। तू तो समझदार है ना पुत्र। पुत्र गुस्सा छोड़ दे। पुत्र जो कुछ हुआ उसे भूल जा। जी कैसे भूल जाऊं? मेरा अपना भरा मेरे लिए अपने दिल में इतनी कड़वाहट लेके बैठा था, मैं तो जानता भी नहीं। उसके दिल में कड़वाहट नहीं है पुत्र। दादाजी सही कह रहे हैं पिताजी। चाचा जी के दिल में कड़वाहट भरी गई है। आप दोनों के बीच दीवार खड़ी की गई है। अपने दिमाग से सोचिए पिताजी। उस दिन साहिब सिंह जी ने अचानक से हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और उस लोहड़ी की रात छोटे से मतभेद की वजह से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जब भी हम सिखों में एकता होने वाली होती है, कोई ना कोई चिंगारी आकर सब जला देती है। क्या ना क्या चाहता है रंजीत? पिताजी कोई साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। कोई ऐसा जानता है कि मवेशियों की लड़ाई में खेती बर्बाद होती है। और इस साजिश में कोई अपना ही शामिल है पिताजी। ऐसा वो आपके और चाचा जी की दोस्ती की मजबूती को अच्छे से जानता है, गरीबी से पहचानता है।
इसे कहते हैं दर्द देना, गहरा दर्द। महासिंह और गुरबख्श के बीच में आखिर हमने दीवार खड़ी कर ही दी। हमने नहीं साहिब सिंह जी, मैंने। यानी सदाकौर। इस साजिश को रचने वाला चाहे जो भी, मैं बेनकाब करके ही दम लूंगा। मरना पड़ेगा तुम्हें। रसूल नगर और गुलाम मोहम्मद का आपका पैतरा लाजवाब, पर साहिब सिंह को कम ना समझिए। इस बात को तो आप भी नहीं नकार सकती कि मुझसे हाथ मिलाने से आपका ही फायदा है। आखिर लाहौरी सरदारों की ताकत मेरे साथ है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बाद में बनना साहिब सिंह जी, पहले मेरी कुछ बातें गौर से सुन लीजिए, और वो बातें मैं दोहराऊंगी नहीं। हमारी साझेदारी के कुछ नियम होंगे। पहला नियम, करीब उतने ही आना जितनी जरूरत। दूसरा नियम, हमारी साझेदारी में और सौदागरों की साझेदारी में कोई फर्क नहीं। हम अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ आए। अगर आपके पास लाहौरी सरदारों की ताकत है तो मेरे पास भी कन्हैयों की ताकत है। हमें साथ मिलकर अपनी सत्ता कायम करनी। तीसरा नियम, हमारी इस साझेदारी सिर्फ तब तक रहेगी जब तक आप मेरे काम आए, क्योंकि मुरझाते फूलों की तरफ मैं देखती भी नहीं। चौथा नियम, महासिंह की रियासत को कमजोर करने की जिम्मेदारी बराबरी की, इसलिए हमला दो तरफा होगा। पांचवा नियम, अपना दायरा कभी मत भूलना, क्योंकि औकात याद दिलाना सदाकौर को अच्छी तरह से आता है। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। मैं अपनी बेटी मेहताब कौर की शादी आपके पुत्र गुलाब सिंह से करवाना चाहती हूँ। महासिंह अपने पुत्र रणजीत सिंह का ब्याह भी मेरी मेहताब कौर से करवाना चाहता है। अब सुक्कर चक्कियों को इससे गहरा दर्द देने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा साहिब सिंह जी। सरदार जी, पानी तो पी लीजिए। सत श्री अकाल सरदार जी। कन्हैया रियासत से बीबी सदाकौर जी आई हैं। सरदारनी जी से मिलना चाहती हैं। चाची जी, यहाँ लगता है बिगड़ी को बनाने के इरादे से आई हैं। उन्हें सम्मान के साथ अतिथि गृह में बिठाइए, उनकी पूरी खातिरदारी कीजिए। हम आ रहे हैं। जी सरदारनी जी। क्या बात है, इतना सब होने के बाद भी मेरी ऐसी खातिरदारी। वाह जी वाह। मुझे मनाने के तरीके हैं ये।
सत श्री अकाल सदा कौर। और कहा आपका पुत्र रणजीत सिंह, एक आंख तो दृष्टि ही। सत श्री अकाल परजाई जी। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। बैठो ना। तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही? ना परजाई जी, भला शुक्र के महल में मुझे आगे किसी बात की कमी हुई है जो अभी होगी? बताओ कैसे आना हुआ? बस वो कल लोहड़ी के जश्न में जो हुआ उसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी। मैं हमारे बीच में आए हुए इस खटास को दूर करना चाहती हूँ। परजाई जी, मैं ये सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि लकड़ी अगर एक बार जल जाए तो दोबारा वो पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन आग के बढ़ने को तो रोका जा सकता है ना। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे दिलों में जो कड़वाहट आ चुकी है वो सारी जिंदगी रहने वाली है। लेकिन परजाई जी, कड़वाहट उतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए कि दो रियासतें तमीज और इज्जत से पेश आना ही भूल जाए। आप समझ रहे हो ना परजाई जी? शरबत लो ना, पियो। हम सब समझ रहे सदा कौर। काश उसी दिन समझ जाते जिस दिन तुम लोहड़ी का न्योता लेकर आई। रणजीत सिंह को वो देश का तारा बनने का खिताब मिला था ना, सबसे ज्यादा खुशी मेरी मेहताब को ही थी। हाँ, पर जाई जी, इन दोनों का रिश्ता ना मेरी समझ से तो परे है। फल खाओ ना। मीठा है? काश तुम्हारे मीठे शब्दों में भरे जहर को हम उसी दिन पढ़ लेते। काश तुम्हारे इस बुने जाल में हम कभी न फंसते। परजाई जी, आप खजूर चख के देखा है? अच्छा नहीं है ना? काबुल से दूर एक रेगिस्तान में मिलता है ये खजूर। इसे वहां ना पानी मिलता है ना छांव, इसलिए इनका स्वाद कड़वा होता है। रिश्तों का भी यही है सदा कौर। इनमें अगर नफरत घोलोगी ना, कड़वाहट ही मिलेगी। पिताजी, चाचा जी के साथ गलती आपकी भी तो थी। आपने क्यों इतना गुस्सा किया? आप तो चाचा जी से इतना प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों आपने वो एहसान वाली बातें बोली? आपको तो पता होना चाहिए कि उन्हें इन सब बातों का कितना बुरा लगेगा। और आपने ही तो सिखाया था कि तीरों के घाव मिट जाते हैं पर शब्दों के घाव कभी नहीं मिटते। तो बड़ी हो गई है पुत्र, मुझे तुझ पर गर्व है। सुना सदा कौर अपनी बेटी को? सदा कौर है? वो यहाँ नहीं है पिताजी, वो सुकरचकिया महल गए। मुझे बताए बगैर? पेपे सुलह करने गई है। अब सुलह होना मुमकिन नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बिना पूछे वहां चली गई क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। सुकर चक्की और कन्हैया की ये रंजिश मुझसे देख ही नहीं गई, इसलिए मैं वहां चली गई। लेकिन क्या? सदा कौर है, क्या हुआ वहां? मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ वहां? मेरी परजाई जी से बहुत गुजारिश की
कि मुझे प्राची से मिलने दे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैंने सोचा कि मैं परछाई जी से बात कर लेती हूँ। मैंने आगे बढ़कर उनके सामने हाथ जोड़े, माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक बनाया। मुझ पे हंसने लगी, मेरी बेइज्जती की, ये कहने लगे कि कन्हैया किसी के सगे नहीं होते। उन्होंने कहा कि हम कन्हैया को बस हुकूमत की भूख है। कहा कि मैं नागिन हूं, मैं रिश्तों में जहर खोलती हूँ। कहा कि बस कर सौदागोरे, बस कर। आज परछाई ने बचे कुचे रिश्ते को भी राख कर दिया। एक बात मेरी आज ध्यान से सुन लो सौदागोरे, आज के बाद अगर तुम वहां दोबारा गई तो मेरा मरा मुंह देखोगे। ऐसे ना कहो, मरे आपके दुश्मन। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सुकर्षा के महल कभी नहीं जाऊंगी। किसकी बुरी नजर लगी है हमारे परिवारों को? वाहेगुरु, मुझे रणजीत सिंह से मिलकर पिताजी और चाचा जी को मिलाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। वीरे, ये होगी हमारी दोस्ती की निशानी। वीरे, रावा, अगर मुझे पता होता मेहताब कौर का ये इरादा है, मैं यहां कभी नहीं आता। वक्त की मार है रावा, वक्त की मार। क्या तू वो देख पा रहा है जो मैं देख रहा हूं? देख भी सकता हूं और सुन भी सकता हूं। वो साथ, वो एका, वो हंसी, वो ठिठोले, ये दर्द याद है, गवाह है हमारी दोस्ती का। जहां दिल बड़ा था और गुरूर छोटा। अगर ऐसा ही था तो क्यों नहीं दिखाई दिलदारी, क्यों नहीं दिखाया भरोसा? भाई माना था ना एक दूसरे को, तो क्या हो गया वीरे? ऐसा क्या हो गया
कि तू मेरी इज्जत नहीं रख पाया, मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान पाया। छोटी सी बात नहीं थी प्रभा। तू एक बिच्छू को गले लगाने की बात कर रहा था। जान बचाई थी उसने मेरी, एहसान था उसका मुझ पर। प्रभा, वो सब एक दिखावा था। तुझे उसकी बात पर भरोसा है, मेरी नहीं। उसके लिए तूने मेरी औकात याद दिलाती मुझे। इल्जाम की जंग थी, कुछ तुमने कहा, कुछ मैंने। कुछ नहीं प्रभा, बहुत कुछ कहा तूने। एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन तो लेता, समझ तो लेता, तो तेरा क्या जाता? हमेशा मैं ही क्यों सुनूं वीरे? तू एक बार मेरी क्यों नहीं सुन सकता? बचपन से सुनता आया हूं, गुरबख्श ये ना कर, गुरबख्श वो ना कर, गुरबख्श मेरी गल सुन। बचपन से सुनता आया। ये मत भूल कि मैं वही महासिंह हूं जो तेरे लिए अपनी जान भी दे जाए। झूठ! तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया महासिंह। आज तक जो किया है मैंने किया है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर ऐसा ही है प्रभा, तो अभी इसी वक्त खत्म कर दे ये दोस्ती। सोच क्या रहा है ब्रावा? बोल दे कि आज से यह दोस्ती खत्म। नहीं बोल सकता ना? नहीं तोड़ सकता ना इस दोस्ती को? अभी से ये दोस्ती खत्म। आखिरी बात महासिंह, तेरे और मेरे रिश्ते के साथ आज हमारे परिवारों का भी रिश्ता खत्म होता है। रंजीत सिंह को अच्छे से समझा देना कि मेहताब कौर से ना मिले। और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। देख ले पुत्र, क्योंकि शायद दोबारा तो मेहताब कौर को देख ना पाए। मेहताब,
मेहताब मैं हूं, रणजीत। रणजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जानी है। मेहताब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर हमने जल्दी कोई तरकीब ना सोची तो बात हाथ से निकल जानी है। काश चाचा जी ने गुलाम मोहम्मद को रसूल नगर में बसाने का गलत फैसला ना लिया होता। रणजीत, मेरे पिताजी कभी गलत नहीं हो सकते। मेहताब तुम जिस बातें हो रही हो। हाँ हो रही, क्योंकि यहाँ बात मेरे पिताजी की है और उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। सब कुछ है वो मेरे लिए और तुम उन्हीं पर उंगली उठा रहे हो। अपने बेबे पिताजी के बारे में तो तुमने कुछ नहीं कहा। मेरे बेबे तो फिर भी गई थी सुलह करने और चाची जी ने उन्हें इतना सुनाया, उन्हें नागिन कहा और मेरे पिताजी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी मेरा गुरूर है रणजीत सिंह। उनसे बैर मतलब मुझसे बैर। उनका दुश्मन मेरा दुश्मन। मेहताब वो तो बेबे ने चाची जी को गुस्से। देखा रणजीत, तुम अपने परिवार का बचाव कर सकते हो और अगर मैं करूं तो मैं जज्बाती हो रही हूं। मेहताब अगर हम ही एक दूसरे से लड़ेंगे तो चाचा जी और पिताजी को कौन मिलवाएगा? मेहताब मैं यहाँ बार बार चोरी छिपे मिलने नहीं आ सकता। अगली बार हमें रियासत के बाहर मिलकर कोई तरकीब सोचनी होगी। हम एक बार तो नाकामयाब हो चुके हैं, पर मैं जरूर कोई ऐसी तरकीब सोच लूंगा जिससे चाचा जी और पिताजी को वापस मिलवाया जा सके। कैसी तरकीब? पता चलते ही मैं तुम्हें खबर भिजवा दूंगा और इस बार हमें महल के बाहर कहीं मिलना होगा। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कौन हो तुम? बताओ वरना अपनी जान से जाओगे। मशाल। रंजीत। गुरबख्श नहीं। जीते तू इतना गिर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था गुरबख्श सिंह। अरे जिस बच्चे को तूने अपनी गोद में खिलाया, अपना हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया, उसी के हाथ में जंजीर बांधते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे गुरबख्श सिंह, नहीं कांपे। अब मैं जज्बाती नहीं रहा महासिंह। मेरे हाथ तेरे बेटे को कैद करने में नहीं कांपे। और आज अगर
मुझे तेरी गर्दन भी काटनी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। वो कहते हैं ना कि दोस्ती जितनी गहरी हो दुश्मनी भी उतनी गहरी हो जाती है। गुरबख्श सिंह ने दोस्ती खूब निभाई थी महासिंह, अब दुश्मनी भी खूब निभाएगा। नहीं चाचा जी, पिताजी, नफरत की ये दीवार को गिरा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं चाचा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके महल में किसी गलत मकसद से नहीं आया था। गलत मकसद से नहीं तो फिर किस मकसद से आया था रंजीत सिंह? तेरे पिताजी ने क्या करने भेजा था तुझे? रात के अंधेरे में कन्हैया महल में घुसपैठ करने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे? है कोई जवाब रंजीत सिंह? अगर मैंने सच कह दिया तो मेहताब मुसीबत में फंस जाएगी। चोर की दाढ़ी में तिनका महासिंह, तेरे बेटे के पास कोई जवाब नहीं। और सुन, तुझे मेरे एहसान गिनवाने से तकलीफ होती है ना, तो आज मैं तेरी तकलीफ और बढ़ा देता हूं। मेरे एहसानों की गिनती में एक एहसान और। जा ले जा अपने पुत्र को, बख्श दी इसकी जिंदगी, वरना कन्हैया महल में घुसपैठ करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। जा रंजीत! गुरबख्श सिंह! नहीं पिताजी, अगर तू सरदार जय सिंह जी की औलाद ना होता तो अभी तेरा सर धड़ से अलग कर देता। गरजना बंद कर महासिंह और बरस कर दिखा। बचपन से मुकाबला करते आ रहे हैं ना, आज एक आखिरी मुकाबला हो ही जाए। है हिम्मत तो आगे बढ़। नहीं पिताजी, पिताजी नहीं। आप चाचा जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। रंजीत, आगे बढ़ महासिंह, अपने कायर पुत्र का इस्तेमाल करना बंद कर। नहीं पिताजी, दादाजी अभी गुस्से में उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हिम्मत तो बढ़ आगे महासिंह। रंजीत पुत्र, बस। नहीं नहीं पिताजी, अब बहुत हो गया। पिताजी! रुक जाइए! रुक जाइए! चलो और सामना कर मेरा। गरजने वाला ये बादल बरसने को तैयार है गुरबख्श सिंह। नहीं महाराज जी, छोड़ दीजिए मेरे पति को, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। छोड़ दीजिए इन्हें, बख्श दीजिए इनकी जिंदगी। आपको आपके दोस्ती का वास्ता, पुरानी यादों का वास्ता, छोड़ दीजिए इन्हें, बख्श दीजिए इन्हें, बख्श दीजिए। अच्छा सजा बोले, मत मांग इससे मेरी जान की भीख। मार महासिंह, सबको देखने दे
कि सालों की दोस्ती क्या रंग लाई। फायर कर महासिंह। नहीं महाराज जी, इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए महाराज जी। फायर कर। नहीं पिताजी नहीं। मुझे जिंदा मत छोड़। मत छोड़ जिंदा। ये पुरानी यादों के लिए। चल पुत्र। महासिंह। महासिंह, तू मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पछताएगा तू। कीजिए, रब के वास्ते बस कीजिए। तुझे का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। शुक्र न मना सदा कोरे, खैर मना, क्योंकि अब जो होगा तू उसे रोक नहीं पाएगी। रंजीत ना जासूसी करने नहीं आया था। रंजीत की तरफदारी करना बंद कर दे मेहताब। बेबे मैं सच कह रही हूँ, रंजीत मुझसे मिलने आया था। गुरबख्श सिंह की हरकत माफी लायक नहीं थी।